तो आज हम शुरुआत करेंगे जीके जीएस सेक्शन का। 11 सितंबर 2024 में पूछा गया सवाल फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। फर्स्ट में पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ट्रा रेडिएशन। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज was established by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बसंत। एनी बसंत और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था जिसको दो भागों में बांटा गया था? तो उसका आंसर हो जाएगा होम रूल लीग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट इंडिया ने निम्नलिखित में से कौन साल में होस्ट नहीं किया था? 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था और इस साल इंडिया जीती भी थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 1996 में भी इंडिया ने होस्ट किया था, 1983 में इंडिया ने होस्ट नहीं किया था और इस साल भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मैच द फॉलोइंग बुक्स विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर्स। ये बुक्स है और ये इनके ऑथर्स है। फर्स्ट है ताजुल मासिर, बुक किसने लिखी थी? खजाइनुल फुतूह किसने लिखी थी? तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीख मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो तारीख मुबारक शाही यहाँ बिन अहमद सिरमिदी ने लिखी थी और इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्टली कॉज्ड बाय ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा क्या कॉज होता है? मोस्टली मतलब इसका मतलब ये चारों कॉज तो होते हैं लेकिन मोस्टली क्या होता है? मोस्टली आपको हो जाएगा लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज इंक्रीज्ड एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट। 2023 के बजट के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सा टैक्स में बढ़ोतरी हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर्सनल इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट PDPaSO4 इज ऑल्सो नोन एज। इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोजमंड कैटलिस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इबोनी एंड महागोनी ये कौन से ट्रीज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉरेस्ट, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, किस टाइप के फॉरेस्ट में ये ट्रीज पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। 1945 में कौन सी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है ब्रिटेन में? इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी का फॉर्मेशन होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, when was the duty free tariff preference DFTP scheme for least development countries announced by India। इसको अनाउंस किया गया था 2008 में। which गजल सिंगर was conferred with the prestigious दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023। इसका आंसर हो जाएगा पंकज उधास। इन विच ईयर was the PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च्ड। कौन से साल में PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 2021। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोइना लुक्स बिलोंग्स टू। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर फोर डाइनाफ्लोगिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, वलावी ए सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ। वलावी एक एंशियंट इंडिया का कैपिटल था कौन से डायनेस्टी का? फ्रॉम द 5th to 8th सेंचुरी मैत्रक डायनेस्टी का ये वलावी कैपिटल था। ओके। भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भरतनाट्यम आपको पता होगा अपने मोस्ट 8 क्लासिकल डांस में भी आता है और ये होता है तमिलनाडु का आंसर। ओके। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, which type of radiation has very short wavelengths produced by nuclear explosion, lightning and less dramatic activity of radioactive decay। इसका आंसर हो जाएगा गामा। गामा का बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स। इसका आंसर हो जाएगा भूटान एंड मेघालय। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाता है? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर।
क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। द ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको CAG बोला जाए तो CAG हेड करता है, उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें इन तीनों में से चेक करना आपने कौन कौन से सही है। ओके, द उड़ान स्कीम हैज़ completed 5 years since its implementation in 2017। यस, ये कंप्लीट कर चुका है और कंप्लीट कब हुआ था? 2022 में। ओके, 2022 में ये कंप्लीट हो गया था। ओके, तो मतलब फर्स्ट वाला सही है। इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। यस, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। हो गए। 21, विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन ऑफ इन एशिया। इसका आंसर मुंबई मैराथन। ये हर साल होता है लगभग। ये मतलब मैराथन पता होगा आपको कि 42 किलोमीटर का लगभग होता है, 42 किलोमीटर अप्रोक्स। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई मैराथन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सब ए भारत इज सेलिब्रेटेड बाई विच रिलीजियस ग्रुप। सब ए भारत कौन से रिलीजियस ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है? तो हो जाएगा मुस्लिम। अभी आपको पता होगा कि पहलगांव आतंकवादी हमला हुआ है, तो आप क्या ही कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF। IIPDF was set up in 2017। यस, 2017 में सेटअप हुआ था। द फाउंड्स फॉर IIPDF प्रोजेक्ट सेंटर। नहीं, सेंटर नहीं, गलत है ये। दिस स्कीम इज नोटिफाइड अंडर। नहीं, ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्नाज ऑफ अकबर। आप पता होगा अकबर के नवरत्न थे, जैसे कि बीरबल, तानसेन। इसमें देख लो पुरंदर दास। नहीं, ये गलत हो जाएगा। स्वामी हरिदास, ये भी गलत हो जाएगा। आमिर खुसरो, तो ये पोइट कवि थे। और क्वेश्चन नंबर तानसेन 24 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की मूव करते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नमेंट। किसने बुक फियरलेस गवर्नमेंट लिखी थी? पब्लिश्ड इन 2021 में जो पब्लिश हुआ था, डिस्क्राइबिंग हर स्टिंट एज गवर्नर। किरण बेदी। आपको पता होगा कि किरण बेदी अपनी फर्स्ट इंडिया की IPS ऑफिसर भी थी, फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया वही कहा जाता है किरण बेदी को। ओके, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम दूसरे PYQ की ओर देखेंगे। हमारा ये टारगेट है कि 224 का सारे PYQ देख लें। जो भी 24 में पूछे गए थे सारे PYQs का हम ट्यूटोरियल देखेंगे। उसके बेस पे हमारा मिशन रहेगा CGL 25। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट